हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इसमें 7 टिप्स हैं आज की, बहुत यूजफुल है। आज सबसे ज़्यादा चूड़ी का कमाल है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे घर में चूड़ी हैं तो बिल्कुल नहीं फेंके, ये चूड़ी हमारे बहुत काम की है। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते समय चलते हैं हम अपनी टिप्स की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे पास ये छोटी बाटल थी, आपके पास वो वाइट बाटल जो टैट होती है वो वाली लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे 4 अंगूर का काट लिया है इस तरीके से। और हमें क्या करना है दोस्तों, लेना है लेस। जो हमारे पास लेस है वो हम ले सकते हैं। वो इस तरीके से हमें इसे चपका देना है। एक ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से हम अपनी लेस को इसमें कवर कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो बाटल का कट है बहुत अच्छा सा शेप हो जाएगा। इसे हम 2 जगह यूज करेंगे। और दोस्तों इसे हम पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं और अपने घर के पर्दे में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक बार ज़रूर करें अगर आपके घर में छोटी सी बाटल हो और ये इस तरीके से लैस हो। तो चलते हैं दोस्तों, पहला टिप्स है क्या, इस तरीके से हम अपने हैंड में पहन सकते हैं तो हमारा नेकलेस बन सकता है। दूसरा है क्या दोस्तों, इस तरीके से जो हमारे खुला पर्दे होते हैं इन्हें कभी हमें बंद करना है तो इस तरीके से हम इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, आप ये व्हाइट वाली जो टैट बाटल है वो लेना है। नहीं आपके पास है तो आपके पास किरकिरा होता है वो इसमें लगा सकते हैं, तो हमेशा यूज पर्दे में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटी सी बाटल का कमाल और छोटी सी एक लेस को हम इस तरीके से लगा देंगे तो हमारे 2 टिप्स बन के रेडी हो जाएगी। एक तो हमारा नेकलेस बन जाएगा, दूसरा हमारा पर्दे का बंद करने वाला बन जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग चूड़ियाँ पहनने का, कंगन पहनने का बहुत शौक़ होता है। और दोस्तों किसी को टैट पहनने का शौक़ होता है, किसी को ढीली पहनना शौक़ होता है और हर किसी को अपनी अपनी पसंद के पहनना आता है। तो क्या होता है, जो कंगन होते हैं कभी कभी हमें छोटे पहनते हैं तो उन्हें ज़्यादा उसमें सजावट होती है तो उसमें हमें नोक लग सकती है। तो हमें क्या करना है, पन्नी इस तरीके से पो लेना है। एक साथ हमें ढेर सारी चूड़ियाँ पहन लेना है और कंगन भी पहन रहे तो हमें ये चूड़ियाँ भी एक साथ ढेर सारी पिन जाएंगी और जो कंगन है वो हमारी चुभेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी छोटी टिप्स से अपना काम आसान बना लेते। तो दोस्तों क्या होता है ना, हमें कभी कभी जब चूड़ियाँ पहनते हैं कहीं तेल लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं आँच से सेंकते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, एक पन्ने के हेल्प से हमें इन्हें अपनी चूड़ियाँ पहन लेना है। तो अगला टिप्स हमारा दोस्तों इस तरीके से रील को लेकर के क्या होता है दोस्तों, जब हम कभी धागा पोते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। और हमें अक्सर देखा है दोस्तों, जब कोई सुई में धागा डालता है तो ज़्यादातर थूक लगाता है। तो दोस्तों आज से थूक लगाना नहीं है, क्योंकि आज हम जो टिप्स लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हमें लेना है नाखूनी और थोड़ी सी लगा देना है और इसको हमें इस तरीके से रगड़ देना है। तो हमारा जो धागा होता काफ़ी टाइट हो जाएगा और इसमें हम आसानी से अपनी सुई पोंछ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी एक नाखूनी की हेल्प से अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो दोस्तों थूक नहीं लगाना है, हमें एक नाखूनी की हेल्प से अपने सुई में धागा डाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने काम को साझा बना लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा हुआ सुई में धागा कैसे डालें। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने सुई में धागा डाल सकते हैं। तो अगली टिप्स हमारी दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों इस तरीके से हम इसका यूज कर लेंगे और आराम से अपने धागा पोंछ सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की तरफ, जो हमारी कैंची होती है। तो चलते हैं आज हम इस तरीके से अपनी, क्या होता है मैंने देखा है ये नाखूनी की बाटल, सिंदूर की बाटल से कैंची को इस तरीके से धार लगाते हैं। तो दोस्तों आज हमने भी सोचा है कि चलते हैं, मेरे पास नाखूनी, किसी के पास है नाखूनी किसी के पास नहीं है, तो एक चूड़ी की हेल्प से हम अपनी कैंची को अच्छे से अच्छे धार दे सकते हैं। और दोस्तों ध्यान देना है, हमें इस तरीके की चूड़ी नहीं लेना है, ना इस तरीके की लेना है, हमें सिर्फ प्लेन चूड़ी लेना है जिसमें कोई निशान नहीं होता। तो दोस्तों इस तरीके से जो मैंने चूड़ी ली है उसको हमें 10 से 20 बार हमें इस तरीके से करना है। बस सिर्फ हल्के हाथ से आगे ले जाना है, पीछे खिसकाना है, आगे ले जाना है, पीछे खिसकाना है। इस तरीके से 10 से 20 बार हम करेंगे, हमारी कैंची में एकदम नया धार रेडी हो जाएगी। हमें बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा, हमारा समय भी बर्बाद नहीं हो पाएगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों एक चूड़ी की हेल्प से हम अपनी कैंची में धार दे सकते हैं।
तो अगला टिप्स हमारा दोस्तों, इस तरीके से हमारे घर में काफ़ी पेन होते हैं तो क्या करते हैं, हम पेन को इस तरीके से कहीं रख देते हैं तो हमारे पेन फिर हम उन्हें घंटों ढूंढते रहते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेना है हमें इस तरीके से कंगन, जो पतला कंगन होता है, तो इस तरीके से हमें ले लेना है। और जो हमारे घर में पेन है, जितने पेन है 4 से 5 6 तक इसमें पेन पोव जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने पेन को इस चूड़ी में रख देंगे और कहीं इसको हम टांग देंगे, जहां आपको समझ में लगे वहीं इसको हम हैंग कर देंगे और हमें जब पेन लेना है तब हम ले लेंगे। अगर खूंटी में इस तरीके से टांगना है तो आप टांग सकते हैं, अगर आपके घर पे खूंटी नहीं है तो हमें क्या करना है, तो चलते हैं दोस्तों, हमें ले लेना है एक सेफ्टी पिन। इसकी हेल्प से हम कहीं सिंगारदानी होती है उसमें हम इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हैं, कई पर्दे हैं उसमें हैंग कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जो रेप्ट होती है उसे हम गड़ाते, उसमें हम इसे आसानी से एक सेफ्टी पिन से हम इसे हैंग कर सकते हैं। इससे हम सेफ्टी पिन से कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना कमाल का टिप्स। तो इस तरीके से हम अपने ढेर सारे पेन एक साथ रख सकते हैं, इससे हमें परेशान नहीं होना, बार बार नहीं ढूंढना है। तो दोस्तों अगला टिप्स हमारा है जो पेन, जो खाली पेन हो जाते हैं उसका। इस तरीके से हमारे घर में काफ़ी खाली पेन पड़े ही रहते हैं और दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे घर में इस तरीके से पेंसिलें होती हैं काफ़ी, क्योंकि ये छोटी हो जाती हैं तो हमें पकड़ने में नहीं आती हैं और बच्चे भी इन्हें फिर नहीं लिख पाते। क्या होता है, तो हमें लेना है इस तरीके से पेन, जो इस तरीके से पेन लेना, हमें खोल लेना है, जो इसके अंदर की जो रिफिल है वो हमें निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें कर लेना है। तो लेना है हमें खाली पेन, जो मेरे पास ये एक खाली पेन पड़ा था। तो दोस्तों सारा जो कचरा होता है मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, किसी न किसी काम में ज़रूर आए। अगर हमारी दोस्तों थोड़ी सी भी कोई सा भी टिप्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलते हैं, हम अपनी इस तरीके से पेन को सजा लेंगे। जो पेंसिल है हमें इसी तरीके से लंबा कर लेना है और हम इस तरीके से अपनी ढेर सारी जो छोटी छोटी पेंसिलें हो जाती हैं उसे लंबा करके हम बच्चों को दे देंगे, तो हमारे बच्चे बहुत शौक से इसे लिखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पेन का यूज कर लेंगे तो हमारी पेंसिल भी यूज हो जाएगी और ये जब तक बिल्कुल छोटी नहीं हो जाएगी, जब तक इसका हम पेन नहीं छोड़ेंगे, हमारी ये चलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे काम आसान बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इसमें सबसे अच्छी कौन सी टिप्स लगी तो हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब मिलेंगे अगले टिप्स में, तब तक लिए रात